देश में जैसे एक पागल टाइप का आदमी होता है ना, जब वो सड़क पे घूमता है तो लूल जुलूल बकता रहता है, मार दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज स्थिति मोदी की वही हो गई है। मोदी को इस बात का पता चल चुका है कि मैं 150 के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एक वीडियो पर। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी आज जो अपने भाषणों में अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। तमाम महिलाएं कुछ हैं, कुछ युवा हैं हमारे साथ। बनारस की जनता है, बातचीत करेंगे। 7वें चरण का मतदान होना है बनारस में, क्या माहौल देख रहे हैं? जनता नाखुश है। ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और स्वच्छता अभियान को लेकर वो इतनी बातें कर चुके हैं। और आप एक गली मोहल्ले को बता दीजिए जो कि स्वच्छ है। विश्व स्तरीय कूड़ा यहाँ पे जमा है और उस प्रतिस्पर्धा में बनारस फर्स्ट आने वाला है। ये तो बात हुई स्वच्छता की। यही हालात है यहाँ के बिजनेस के। और जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम का माहौल खड़ा किया है वो पूरी तरह से धरातल पे ख़त्म हो चुका है। पब्लिक आज जो है महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से बच्चे त्रस्त हैं और बेरोजगार युवा ये समझ चुका है कि बेरोजगार रहते हुए राष्ट्र निर्माण नहीं करेगा। उसका नेक्स्ट स्टेप अगर उसने मोदी सरकार को चुना तो आत्महत्या होगी, जिसकी रेट में तरक्की हो रही है बहुत तेजी से। सिर्फ आत्महत्या के रेट में तरक्की हो रही, चाहे किसान हो, चाहे बच्चे बेरोजगार हो, चाहे महिला हो। पहले मोदी जी ने जो वादे किए थे जब यहाँ से वो सांसद बनने आए थे, वो वादे पूरे किए उन्होंने? मैं वही कह रही हूँ कि एकदम ऑब्वियस है, जमीन पे दिखता है कि कितनी गंदगी है यहाँ पर। पानी पीने का साफ पानी नहीं है। और आपने गांधी जी का चश्मा लगा के लोगों को भरमाया और अपना विजन डाला, जिस विजन में सिर्फ गुजरातियों का, चंद गुजरातियों का विकास है। काशी के लोगों को आपने कुछ नहीं दिया और यही हालत कमोबेश पूरे हिंदुस्तान की है। महिला है, ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो मुजरा कर रहा है, इस पे क्या कहेंगे? जिस तरह का शब्द का इस्तेमाल मोदी जी ने अपनी मानसिकता का प्रदर्शन किया है। वो महिलाओं के लिए कभी सम्मान नहीं रखते थे। उन्होंने अपनी पत्नी के होने का खुलासा 2014 में किया। उससे पहले अपनी पत्नी को लेके वो असहज थे और अपने परिवार को लेके असहज थे। उन्होंने अपने परिवार को लेके जिस तरह से बात की है वो बहुत असहज थे। कोट पैंट में फोटो खिंचाकर बताते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझसे मजदूरी कराई। तो जो व्यक्ति अपने परिवार का वफादार नहीं है वो किसी का वफादार कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन मोदी जी फिर तीसरी बार सांसद बनाएंगे ना? इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ की बहन बेटियाँ रो रही हैं, हमारे यहाँ का नौजवान रो रहा है, हमारे यहाँ का किसान रो रहा है। ये केवल जो है उद्योगपति NRI लोगों के साथ बैठने का। अभी देखिए अयोध्या में लोग राम मंदिर का उद्घाटन किए, उसमें सब NRI, फिल्म स्टार, ये सब आए। इस समय समझिए कि ये नरेंद्र मोदी को जो है एकदम आदमी आत्मा की आवाज अपनी निकाल रहा है कि न झंडा लहराएगा ना कुछ करेगा, चुपचाप जाके कांग्रेस का बटन दबा देगा। ये समझिए। कांग्रेस की जनता क्यों नाराज है मोदी जी? सारी जनता इसलिए नाराज है कि बड़े बड़े प्राचीन मंदिर जो है, जो प्राण प्रतिष्ठा के किए हुए मंदिर हैं, उनको इन्होंने तोड़वा दिया, कटवा दिया है। और इन्होंने कॉरिडोर बनवाया है। कॉरिडोर में देखिए जाके वहाँ पे ना कोई सुविधा आदमी न खड़े होने देते हैं ना बैठने देते हैं। एकदम समझिए वहाँ पे अगर एक तो आपको छाछ भी पीना तो भी जो है 25 रुपये 30 रुपये का है। पानी तक वहाँ पे नहीं एक सुविधा है। और बनारस की जनता में आप देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ पे एकदम जनता बिल्कुल निराश है नरेंद्र मोदी जी से। यहाँ अजय राय जी हमारे बीच के बेटे हैं और हम लोग उनका बड़ा सम्मान कर रहे हैं। हम जिला रायबरेली से आए हैं। तो नहीं बनाए मोदी जी? क्या बनाए? ये सब बनाने से क्या है? आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो आदमी रोजगार पाता, यहाँ का मल्लाह खुश रहता, यहाँ का पंडा खुश रहता। आपने सब तोड़वा के मल्लाहों को जो है गंगा के उस पार भेज दिया है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे, देश का माहौल जो है एकदम बदल जाएगा। देखिए, जिसके पास ना बहन है ना बेटी है और जो महिला का सम्मान ही नहीं कर सकता, खाली मुंह से तो सम्मान सभी कर देते हैं। अब कहते हैं ना कि मुंह से निकली बोली, बंदूक की निकली गोली तो वापस नहीं होती। तो मोदी जी की जो इस समय बोली निकल रही है, अडानी अंबानी के टम्पू से पैसा ला रहे हैं। तो राहुल जी ने कह दिया है कि आप टम्पू से अडानी अंबानी को पैसा पहुँचाओ, फ्लाइट से पहुँचाओ, हम उससे कहीं ज्यादा पैसा गरीबों में पहुंचाने का काम करेंगे। मोदी जी की जिस तरह से भाषा अभी देख रहे हैं आप, पहले मांस मछली की बात की, मटन की बात की, मंगलसूत्र पे आ गए, फिर अब कह रहे खाता सीज हो जाएगा, मुजरा की बात। अभी आपने देखा वहाँ पे जो कांड हुआ था, क्या यहाँ पे नहीं गए थे बहुत, मणिपुर में। जब ये मणिपुर नहीं जा सके तो इनको बहन बेटी का क्या चिंता है? और ये आज हमारी बहन बेटियाँ न ठीक से होली खेल सकती है, न ठीक से ईद मना सकती है, न ठीक से बकरीद मना सकती हैं, न दीपावली मना सकती है, न छठ पूजा मना सकती है। हाँ, मना सकती हैं,
केवल ये आरएसएस के लोग बना सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बना सकते सही हैं। बात। इन्होंने क्या कहा था, जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, कभी हमने अपने बुजुर्गों का कहना नहीं माना, माता पिता का कहना नहीं माना। मेरे बाबा कहते थे बेटा जिस दिन कांग्रेस खत्म हो जाएगी उस दिन देश खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ 12 तरह के अनाज पैदा होता था, सरसों से लेके, तिल्ली से लेके, चना से लेके, बाजरा से लेके। आज हमारे पास केवल गेहूं और धान बचा है। हमारे यहाँ से मिट्टी का तेल था जिससे हम चिराग जला के रखते थे, चिराग भी खत्म हो गया है। ये लोग बाहर के लोगों से व्यवसाय करने का काम कर रहे हैं। ये एनआरआई लोगों के साथ मिलकर पार्टी के कार्यकर्ता मायावती ने कहा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। सही बात। आज देखिए उसी मायावती को मिला लिए हैं। जब इनको अपने ताज की चिंता नहीं, अपने स्वाभिमान की चिंता नहीं, अपने मान सम्मान की चिंता नहीं, तो देश की चिंता क्या करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता थे। जी हाँ, 20 साल मैंने काम किया उसमें। दिक्कत बस यही है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े थे उन्होंने भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैंने 2011 में अनशन बैठा था, हमने आत्मदाह भी किया था, भ्रष्टाचार मिटाओ देश बचाओ। उस समय PL जोशी गवर्नर साहब थे, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कराया, फिर से मैं पुनर्खड़ा हो गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अब एक बार जो इंदिरा का दौर दूसरा था, हम गेहूँ भी बांट रहे हैं तो इंदिरा का दिया हुआ गेहूँ है। अगर जो कुछ भी है ये इंदिरा गांधी की दिया है, रेल बस ट्रेन जो भी है, ये केवल व्यवसाय पे। अभी देखिए लखनऊ में जो है वशिष्ठ इंटरनेशनल बस अड्डा बना है, आप उसके अंदर 10 मिनट बैठ नहीं सकते हैं। एयर कंडीशन तो लगी है, लेकिन शालीमार वाले को ठेका दे दिया है। शालीमार वालों ने ठेका ले रखा है, वहाँ पे एक AC नहीं चलता है, पैसा बिल्कुल AC के चार्ज कर रहे हैं। ठीक नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं, सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट बेस में कर दी हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस में वो हमको कमा के ज्यादा पैसा दे रहे हैं। जो भी लोग हमसे बिजनेस करके कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे हैं पैसा, ये उठा के अडानी अंबानी को दे रहे हैं। बनारस हार जाएंगे। एक बता तो रहे हैं, ये इतनी बुरी तरीके से हारेंगे, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी नरेंद्र मोदी जी की। बनारस से जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का बच्चा परेशान है। कहते थे माँ गंगा ने बुलाया, ना उनको माँ गंगा ने बुलाया है, ना वो यहाँ आए हैं। बस ये समझ लीजिए कि जनता ने एक बार बदलाव चाहा था और जनता फिर बदलाव चाहेगी, क्योंकि जनता चाहती है कि जब तक सत्ता बदली नहीं जाएगी तो देश खराब हो जाएगा, और रोटी अगर पलटी नहीं जाएगी तो जल जाएगी। यही हाल है मेरे भाई। तो हम आज के देश के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, अगर आज आप नहीं जागेंगे तो आपके हाथ में कटोरा होगा, गलियों में आप 400 पार कह रहे मोदी। अरे वो 420 क्या 400 पार कर रहा है, उसका गोदी मीडिया साथ दे। अगर मीडिया ठीक से 100 दिन ईमानदारी से काम करे तो हमारी जनता उसका सलूट ठोकेगा। मीडिया में बहुत गड़बड़ी है। क्या नाम हुआ आपका? रवि शर्मा। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो आप भी देख ही रहे हैं, परिवर्तन का लहर है। परिवर्तन है। हाँ जी। क्या गड़बड़ी है मोदी में? मोदी में तो सिर्फ गड़बड़ी ही है, अच्छाई क्या है यही आप बता दें। अच्छाई क्या है उनकी यही बता दें। बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री। हाँ, कुल झोला में है उनके इलेक्टोरल बांड से लेकर और क्या कहते हैं बीफ मीटिंग सुई, मतलब कोरोना सुई जो उन्होंने लगवाया। आज हमारे आधी आबादी खत्म हो रही है, रोज मर रहे हैं, 2 8 4 8 5 10 ऐसे मर रहे हैं। और पिछले बार गर्मी में जो बहुत सारे लोग लंगड़ हो गए, उसी कोरोना सुई का देने सुनते हैं कि वो 5200 करोड़ रुपया पुणे वाले से दिया था। ये बताओ आप, मोदी जी ने बनारस में 10 साल में क्या किया? झूठ बोला, उन्होंने झूठ बोला यहाँ पर, यही झूठ बोला। जैसे अब बाबा का ही उदाहरण ले लीजिए भाई, किसी राजा का राज सेनापति सैनिक से चलता है और उन्होंने बाबा के राज सेनापति और सैनिक सारों को खत्म करके मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति को बनारस से खत्म किया। सही बात है। यूरोप से लोग आते थे, अमेरिका से आते थे यही देखने की काशी से संस्कृति की विकास है, काशी धर्म की नगरी है। यहाँ वो अब आते हैं देखते हैं तो वहाँ रेस्टोरेंट चल रहा है, सेल्फी पॉइंट बना दिया उन्होंने, वहाँ सेल्फी पॉइंट है। तो यही झूठ है उनका। झूठ बोल रहे हैं भाई आप भी समझिए ना कि वो झूठ है कि सच है। ये कह रहे अब की बार की 400 पार हो जाएगा। अरे 400 पार वो नहीं होंगे, 400 पार तेल होगा, लहसुन होगा, दाल होगा, इसके बारे में वो कर रहे हैं। वो तो 100 के अंदर है। पूरे देश में अगर हम आंकड़ा मिलाएंगे तो वो 100 के अंदर आ गए हैं बीजेपी। ये आप समझ लीजिए, जो कह रहे हैं कि जो है मुजरा कर रहे हैं, ये सब मोदी जी कर रहे हैं। मुजरा उजरा जो भी काम करना है, नचनिया वाला काम, ये भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास न बीबी न बच्चा, न इनके पास कोई जिम्मेदारी है। जो ग्रस्त आदमी है उसकी आत्मा से पूछो, जो बच्चा पैदा करती है उससे पूछो कि बच्चों को कैसे दूध के पी। देश की सेवा के लिए सब छोड़ दिया। अरे देश की सेवा के लिए देश को बेच लिया। सारी चीजें उन्होंने बेच लिया है। 70 साल में कुछ हुआ नहीं था, 10 साल में। 70 साल में जो हुआ आज तक मोदी फरिश्ते भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। क्या माहौल है बनारस? माहौल तो एक तरफा चुनाव है,
अजय राय जी जीत रहे बहुत अच्छे तरीके से। कांग्रेस ही जीत रही क्या है, गड़बड़ी? न जीत रहा है। ताल ठोक रहे, तीसरी बार सांसद बन रहे हैं जो बनारस। जो झूठे वादा किया, पूरा झूठ बोल बोल के नहीं जनता को इतना तबाह कर दिया। आज वो वादा कर रहे हैं, सब जनता की नज़र में है, जनता के दिमाग में है। पूरे युवा के किसान मजदूर व्यापारी सब उनको तबाह है, पूरी तरह परेशान है। और आज की डेट में तो पूरी तरह खत्म हो चुके मोदी जी, अपनी सीट नहीं बचा पा रहे वो लोग। नाराज है मोदी से? नाराज आपको सबको पता है कि नाराज क्यों नहीं होंगे। जनता को झूठ बोला, वादा करते हैं, वो कभी कोई काम नहीं किया उन्होंने। विकास के नाम पे काम नहीं किया, युवा को परेशान किया, पेपर लीक कर दिया, तमाम तरह की वो है। 10 साल में बनारस को क्योटो बनाने आए थे मोदी जी, बना दिया? कुछ भी नहीं बना। आप भी जानते हो, आप भी बनारस में रह रहे हैं, आपने देखा बन गया क्या? आप भी मुझे बताइए बन गया क्या? गंगा सफाई की बात होती थी, गंगा साफ। अभी हमारे नेताओं ने बताया था आपके लिए कि इतने गंगा में तमाम गाय बनी हुई हैं, तमाम गाय बह रही हैं। उनकी बात करते हैं कि गंगा मैया में क्या सफाई चल रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ था, जब से 10 साल में मोदी आए। 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने बेचा क्या? तमाम एयरपोर्ट तमाम ये बेच दिया उन्होंने। कांग्रेस ने किया था वही तो बेचा इन्होंने। इन्होंने बनाया था क्या? इन्होंने करा काम कोई? इन्होंने 17 साल में कांग्रेस ने किया था वही चीज बेचा है इन्होंने, मोदी जी ने। मांस मछली की बात कर रहे हैं, मटन की बात, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं मोदी जी। अब तो मुजरा पे आ गए। अब मोदी जी खुद कर रहे हैं, तो मोदी जी के खुद जाके अब पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते हैं और बात करते हैं यहाँ की। पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खाते हैं मोदी जी, बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन मुजरा कर रहा है। कोई मुजरा नहीं, वो तो उनकी चाल है, कुछ नहीं है। मुजरा करते हैं, क्या जवाब देंगे? क्या कह रहे हैं? यह बता रहा है कि वो 420 हो गए, उनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गया। ये देश के प्रधानमंत्री के गरिमा के खिलाफ यह सब बातें हैं, वो गरिमामयी बातें नहीं है। अगर वही बात नहीं, गरिमा यह मानसिक संतुलन बिगड़ने का पहला प्रमाण है। आप महिला हैं, मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा आपसे। मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो मुजरा कर रहा है। जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उस पर देश की महिलाएं क्या सोचे, खासकर बनारस की महिलाएं जहाँ से वो सांसद। जितने महिलाओं की ये अंग प्रत्यंग की ये खिल्ली उड़ा रहे हैं, इस बार महिलाएं ही वोट की चोट कर रही हैं उनको। और महिलाओं की ये हर चीज़ों की निगाह ये कैसे रखते हैं? ये तो महिलाओं की जिंदगी में कभी आए नहीं है, अपनी महिला को धोखा देकर छोड़ दिए। और महिला की हर एक चीज, कभी मंगलसूत्र, कभी मुजरा। क्या होता है मुजरा? उन्हीं से पूछे, बेटी पैदा किए हो कि जानोगे कि किसी की बेटी मुजरा करती है? मुजरा का शब्द क्या हुआ? मुजरा महिलाओं से जोड़ रहे हो ना। इंडिया गठबंधन हो रही है, जो भी पार्टी समाज सेवा करना चाह रही है, इनकी आतंक से आतंकित है, वो पार्टियां एक होकर चाह रही हैं कि इनकी अत्याचार को जनता को बर्दाश्त नहीं करने देंगे, हम लोग चलाएंगे अब सरकार। उसको ये मुजरा कह रहे हैं। सही बात वो क्या गया है मोदी जी को अनाप शनाप भाषण? पागल सठिया गए हैं, सठिया गए हैं। हिंदू के पुरानिया बुजुर्ग होता है तो कोई पागल हो जाता है, वही ये पागल हो गए हैं। ये पागल हो गए हैं। और खासकर ये नारी पे ये इस तरह से अत्याचार कटाक्ष कर रहे हैं, कभी आदि शक्ति जगदम्बा उनको माफ नहीं करेंगे। मोदी जी खुद अविनाशी अविनाशी है तो नाश तो किए ही अपना। अविनाशी क्या है? अविनाशी मेरे शंकर जी हैं, आदिदेव शंकर जी, जो सबको लेके चलते हैं। हमारे शंकर भी शक्ति के बिना 100 है, फिर सुस्त रहते शक्ति। सूत्र बचा रहे मोदी जी महिलाओं। वो मंगलसूत्र के मतलब जानते हैं, जाने हैं। 5-7 फेरे के मतलब जाने हैं। जाने होते तो नहीं छोड़ते, जाने होते तो हमारी जैसे उनकी भी किसी पत्नी, किसी की बेटी होगी, उनकी पत्नी थी, किसी की उनकी माँ की बहू होगी, वो न छोड़ते। पर महिलाओं के प्रति तो वो निष्ठुर है और महिलाओं के वोट पे राज करेंगे। ये सांसद है मोदी जी, फिर जिता रही हैं? नहीं जिता रहे हैं। क्यों जिताएंगे? हम लोग पागल हो गए हैं। इस काशी में उन्होंने कसम खाया कि गंगा मैया बुलाई है, बाबा भोलेनाथ बुलाए हैं। यहाँ के लोग भावुक हैं। एक बार देख लिए, 2 बार देख लिए, हर बार पागल बनेंगे। सीधे लोग जब अपने पे आ जाते हैं ना, तो वोट के चोट से ही उनको औकात, उनको कुर्सी दे सकते हैं तो उनकी कुर्सी छीन भी सकते हैं। महिलाएं बहुत नाराज है मोदी। एकदम नाराज हैं, हम लोग एकदम नाराज हैं। यदि कानून का ना हम लोगों के वो होता, ना कानून का, तक तुम लोग अपने हाथ में ले लो और उनको न्याय करो, तो
तो हम लोग बता देते कि ये महिलाओं की सजा है। 400 पार हो रहे हैं। 400 पार हो रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। 400 पार हो रहे हैं तो कह रहे हैं ना कि सब कुछ कांग्रेस चुरा लेगी, गाय भैंस मंगलसूत्र। टोटी उसमें से हाँ, टोटी चोर वो है, वो दूसरे को टोटी चोर क्या कहेंगे, वो चुन्नी चोर है, वो ये जो राशन बांट रहे हैं वो चोर है। 5 किलो अनाज वो दे रहे हैं, 35 किलो के वादा किया 5 किलो। मेरी सरकार अब 10 किलो देने जा रही है। 8,500 रुपया तनख्वाह देने चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस सरकार आए, गठबंधन की सरकार। आप मोदी जी के बयानों को कैसे? भाई अब मोदी जी जो बयान दे रहे हैं महिलाओं के लिए कि मंगलसूत्र की छीन लेगी कांग्रेस, तो सोना तो उन्होंने जब कांग्रेस की सरकार थी तो 15 से 30,000 के रेशियो आया था कि 30,000 में 1 तोला सोना, अभी 75,000 तोला सोना। तो महिला का मंगलसूत्र तो वो छीन रहे हैं, उनको मंगलसूत्र की कोई वैल्यू नहीं है जो इस तरह से बोल रहे हैं। और इस वक्त वो बिल्कुल जो है अनाप शनाप भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव खत्म हो रहा है और उनको पता चल रहा है कि उनकी सीटें कम पे कम हो चुकी हैं, ऑलरेडी वो बैकफुट पे आ चुके हैं, तो वो इसी तरह की भाषा। और अब हम लोग को तो डर है कि कल को कहीं वो गाली गलौज पे भी ना आ जाए, और बस यही बचा है। बाकी तो उन्होंने महिलाओं की पूरी तरह से इज्जत उतार ही दी है, क्योंकि उनको अपनी महिला की कोई इज्जत रही नहीं। अपनी महिला की कभी उन्होंने इज्जत करी नहीं, उसको भगा दिया। अपनी महिला होती तो बेटी होती, तो ना बेटी की उनको इज्जत रही ना अपनी महिला की। तो मुजरा की बात कर रहे हैं स्पीकर, तो वो इजरा बोल रहे क्योंकि उनके पास बेटी नहीं है, उनके पास महिला। किस कुर्सी पे बैठा हूँ मैं, क्या शब्द बोल रहा हूँ, ये तो आम शब्द सड़क छाप लोग बोलते हैं, जो सड़क पे टहलने वाले दारूबाज जो होते हैं वो इस तरह की बातें बोलते हैं। ऐसा कर क्यों रहे हैं मोदी जी? क्या लग रहा है चुनाव हार रहे हैं, बौखला गए हैं? बिल्कुल उनकी वो बौखलाहट है, वो अपनी बौखलाहट में अभी आप लोग देखते आग लगेगी, आग तो आएंगे कई झट में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सही बात मेरे भाई, ये देश भाईचारा, एकता और अखंडता से चलता है। ये देश भावना से नहीं चलता है। हमारा उद्देश्य है, कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है कि भाईचारा और मोहब्बत बांटना, जो कि बनारस में बढ़ रही है। और खटाखट वोट पड़ेगी और फटाफट मोदी जी भागेंगे। बनारस वाले मोदी जी से नाराज क्यों हैं? पहली चीज आप समझिए कि देश उस जगह का सांसद ही उस जगह का नेतृत्व करता होता है। मोदी जी ने केवल और बनारस को गुमराह किया है। आप चले जाइए, बनारस की सुंदरता, बनारस की पहचान यहाँ की गलियों से है, यहाँ के चौबारों से है और गंगा के घाट से है। आज मैं कल गंगा के घाट पे गया था, मैंने एक वीडियो भी ट्विटर पे वायरल किया है, मैं आपके चैनल को भी दिखाना चाहता हूँ। गंगा जी के पानी में गाय तैर रही है, गौ माता को फेंक दिया गया है। नगर निगम के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा गौ माता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो वहाँ पे घूम रही हैं। आप इस बात को समझिए, थोड़ा जूम करिएगा, ये देखिए, आप इस बात को समझिए कि ये गौ माता वहाँ पे जैसे फैल रही हैं, ये बीमारी का कारण बनेगी। वहाँ लोग स्नान करने आते हैं, नहाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा हमारा आस्था है। आपने इस बात को खुद बोला था कि मुझको गंगा माँ ने गोद ले लिया है, गंगा में मेरी माता है। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए। अगर तुम अपने माँ के प्रति ईमानदार नहीं हो तो तुम देश के प्रति कैसे ईमानदार हो जाओगे, अपने क्षेत्र के प्रति कैसे ईमानदार हो जाओगे। इसलिए नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता और बनारस की जनता अस्वीकार रही है। 10 साल पहले बनारस से जो वादे किए थे मोदी जी ने पूरे किए? बिल्कुल नहीं पूरे किए। आप उठा के देख लीजिए कोई भी पन्ना, इनका सारा झूठा वादा कागज में है और इनके सारे वादे खोखले। अब की बार 400 पार का नारा। अब की बार 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन ये 150 में सिमट जाएंगे, और वही इनकी दशा है। क्या हो गया है? मोदी जी अनाप शनाप बोल रहे हैं। मांस मटन से शुरू किए, मंगलसूत्र पे आए, फिर टोटी पे आ गए, बैंक का खाता भी सीज करा दिया, अब मुजरा पे आ गए। देखिए, इस देश में जैसे एक पागल टाइप का आदमी होता है ना, जब वो सड़क पे घूमता है तो लूल जुलूल बकता रहता है, मार दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज स्थिति मोदी की वही हो गई है। मोदी को इस बात का पता चल चुका है कि मैं 150 के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मेरी स्थिति खराब हो चुकी है। इस बात को देखते हुए मोदी जी बौखला गए हैं। आप देख लीजिएगा 4 जून के बाद उनको कहीं नैनी भर्ती न करना पड़ जाए पागल खाने में, उनका इलाज शुरू हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, उनको नींद नहीं आएगी। अच्छा, डर गया?
बिल्कुल, राजा डर नहीं गया है, राजा परास्त हो गया है। राजा अपनी सेना से, जिस सेना के सामने उसने झूठे वादे किए थे, जिस सेना के साथ जिसको उसने बरगलाया था, आज वही सेना उसके लिए जवाब देने को तैयार हो गई। मोदी जी तो कह रहे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ, 100 दिनों में क्या काम करना है लिस्ट बना के तैयार कर। जनता इस चीज को जान गई है। जब नोटबंदी हुई थी तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर 30 दिन का समय दे दीजिए, अगर 30 दिन में व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जिस चौराहे पे जहाँ लेके जाके जला देना, जब 30 दिन में व्यवस्था नहीं ठीक हुई तो आप ही लोगों ने दिखाया होगा, जनता ने कहा नरेंद्र मोदी कहाँ यहाँ आ जाइए, हमको जूते का माला पहनाना चाहते हैं, हुआ ना। तो अब जनता उनके ये खोखलेबाजी में आने वाली ही नहीं है, ये सब भुला दीजिए उनको। झूठ क्यों बोलते हैं यार? उनके जीन में है, उनके जीन में झूठ बोलना। और झूठा प्रधानमंत्री, आप इस बात को समझिए कि आज तो गूगल भी बताना शुरू कर दिया है कि आप उसमें सर्च करिए कि सबसे झूठा और फ्रॉड प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। गूगल पे सर्च करिए आप। बनारस की जनता अपने सांसद जी से नाराज। बनारस की जनता काशी के बेटे को, काशी के लाल को, काशी के विकास करने वाले व्यक्ति अजय राय को एकदम गोद पे उठा ली है। और अब जनता इस बात को एकदम पूरी पूर्णता से कहना चाहती है कि हर एक घर में हर एक अजय राय पल रहा है। कितना भी मुजरा मोदी जी बोल लें, कितना भी मंगलसूत्र कर लें, कुछ भी कर लें, इस बार जनता उनके झूठे वादों पे आने वाली नहीं है। इस बार जनता जाग चुकी है। इस बार जनता रोजगार के लिए वोट करेगी। इस बार जनता महंगाई को घटाने के लिए वोट करेगी। इस बार की जनता शिक्षा को आगे लाने के लिए वोट करेगी। इस बार की जनता पेट्रोल डीजल जैसे तमाम क्या कहते हैं महंगाई से दूर हटने के लिए वोट करेगी। मुद्दों पे वोट करेगी। बदल रहा है माहौल, माहौल बदल रहा है। आज मोदी जी से हिंदू समाज नाराज है, उपेक्षित है, क्योंकि इन्होंने इस बनारस की धरती पे सनातन धर्म के सबसे बड़े अगर दुश्मन इस धरती पे कोई है तो इस देश में भाजपाई हैं, इस देश में भाजपाई हैं और इस देश का प्रधानमंत्री है। क्योंकि सनातन के इतिहास में आज तक ये पाप सिर्फ एक व्यक्ति किया है, महादेव को छलने का पाप सिर्फ एक व्यक्ति ने किया था, वो है रावण। वो भी महादेव का भक्त था। राम जी भी महादेव के भक्त थे। जब लंका पे चढ़ाई करने राम जी गए थे, उनकी आराधना करके गए थे और रावण ने उनसे पार्वती जी से छल से लंका सोने की ले ली थी। ये हमारा इतिहास बताता है, सनातन इतिहास बताता है। और इस देश में किसी महापुरुष ने ऐसा अनर्थ नहीं किया कि अपने नाम के साथ हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगवाया। ये बनारस की संस्कृति का अपमान है, ये देश के सनातन धर्म का अपमान है। और सनातन धर्म के दुश्मन सबसे बड़े प्रधानमंत्री और भाजपा ही हैं। मोदी जी कह रहे हम आए तो बनारस की शान बन गई, हम आए तो देश की शान बन गई। 70 साल में कुछ हुआ थोड़ी था, ना बनारस में हुआ था ना देश में हुआ था। भाई, जो पार्टी का मुखिया और उसका गृह मंत्री अपने मैनिफेस्टो पे कहता है ये चुनावी जुमला था, ठीक है, और कहाँ है भैया? आप पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी नहीं दिखा पाए, कम से कम अपने लोकसभा में स्मार्ट सिटी दिखा देते आप। बिल्कुल सही। कम से कम अपने लोकसभा में स्मार्ट सिटी दिखा देते। और जो भी यहाँ पर जितने भी टेंडर हैं वो गुजराती आके कर रहे हैं, जितनी भी नौकरियां हैं वो गुजराती कर रहे हैं। क्या बनारसियों के लिए ठेंगा और गुजरातियों के लिए मेवा? बात करेंगे आप लोगों से भी। क्या माहौल है बनारस? बनारस का बहुत अच्छा माहौल है, गठबंधन जीत रहा है। क्या बात है। मोदी जी ताल ठोक रहे हैं तीसरी बार। मोदी जी तो बहुत चीज़ों की टाल ठोक रहे हैं। मोदी जी कभी कहते हैं कि मैं बचपन में इतने बार यहाँ रहा, कभी माँ गंगा से जो है हमारा नाता है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो दिन पर दिन झूठ बोलते हैं। वो अपने आप को आज की डेट में अवतारी पुरुष बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं अवतारी हूँ। अविनाशी तो जो है भगवान शंकर जी के लिए कहा गया है। अब ये नए जो है आए हैं मोदी जी, कह रहे हैं इंडिया गठबंधन मुजरा कर। मुजरा तो जो है कौन कर रहा है, ये तो पहला सवाल सबसे पहले आपको उनसे ही पूछना चाहिए। क्योंकि मुजरा जो शब्द है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ऐसी जबान बोलना क्या जायज़ है? मुजरा कौन कर रहा है ये तो पूरा देश देख रहा है और देश समझ भी रहा है। मोदी जी ऐसे बयान क्यों दे? मोदी जी के मन में कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया है कि सरकार उनकी जा रही है, इसलिए वह डर रहे हैं। और उनके ज़्यादातर नेता ऊल जलूल भाषा का प्रयोग और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 पार तो छोड़िए साहब, 150 में पार नहीं हो रहे हैं। 400 पार की बात कर 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 रहे हैं।
क्या बात। 1.5 तो पार नहीं हो रहे हैं। मोदी जी बनारस जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? बनारस की तो ये जो जनता है यहाँ के एक बच्चे से, आप जन बच्चे से पूछिएगा, वह बता रहा है विकास के लिए। आप देखिए, चाहे यहाँ की नाली हो, चाहे जो है यहाँ की साफ सफाई हो। उन्होंने कहा था कि जो हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी के मामले में आप सीधे मोदी जी से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि भाई स्मार्ट सिटी होगा, क्या होगा। कोई वादे पूरे नहीं हुए। हम गाजियाबाद से आए हैं और हमें 25 तारीख की शाम को हम यहाँ आ गए थे। और आलम ये है कि गाजियाबाद 6 लाख से जो ये लोग चुनाव जीत रहे थे, वहाँ हम 1.25 लाख के आसपास 1 लाख से चुनाव जीत रहे हैं। तो ये अंदाज़ा लगाइएगा, जो 6 लाख की वोट का जो डिफरेंस था, जब ये वहाँ धूमिल हो गए हैं और वहाँ से 1.25 लाख वोट से चुनाव हार रहे हैं, तो यहाँ तो गैप भी कुछ नहीं था। मोदी जी यहाँ भी 2 लाख से चुनाव हारने वाले हैं। बनारस हार जाए, बनारस में 2 लाख से चुनाव हारेंगे। मैं भी यहाँ पिक्चर देखिए, ये भी गाजियाबाद से आए हुए हैं, ये भी गाजियाबाद से, ये भी गाजियाबाद से। हम लोग निरंतर पब्लिक में भी घूम रहे हैं। नाराजगी क्या है बनारस वाले मोदी जी से? नाराजगी इसलिए है कि जो ये निरंतर जो इन्होंने यहाँ कोटो बनाने का कहा कि भाई कोटो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आप देखेंगे क्योटो बनने की बात तो बहुत दूर की बात है कि गंगा जी में आप अभी अगर जाके विजिट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ कोटो बनाने की बात छोड़िए, मल मूत्र जो है यहाँ के लोगों का वहाँ जा रहा है। इनका कार्यकर्ता अजय शर्मा जो कार्यकर्ता था, जो इनका वार्ड का अध्यक्ष था, कोरोना काल में वो तड़पता रहा। इन्होंने ऑक्सीजन प्राप्त मतलब मुझे नहीं मिल पाई। उसके पश्चात जब घर अजय राय जी पहुंचे, तब बीजेपी के लोगों को शर्म आई, तब जा करके इन लोगों ने वहां पहुंचना शुरू किया। ये अपने के कार्यकर्ता के भी नहीं है। और मोदी जी के बारे में अगर मैं बात करूं, विशेष मोदी जी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मोदी जी तो खुद अपने परिवार के नहीं हुए। जब वो अपने परिवार में थे तो सोना चोरी के आरोप में उनके पिता ने मुकदमा दर्ज कराया, जो 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खत्म कराया। वो घर के चोर थे, जिसे बोलते हैं घर के चोर। और जो 1964 में जो वायनाड स्टेशन 1973 में बना है, 56 में बताते हैं वो चाय बेचते थे। तो इनकी हर बात झूठ के ऊपर डिपेंड है। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यहाँ के लोगों में एक आवाज आ रही है कि अपने को जिताओ और गुजराती भगाओ। गुजराती भगाओ हारने का मुद्दा मूल रूप से है बेरोजगारी, मूल रूप से है आउटसोर्सिंग पे नियुक्तियां, मूल रूप से है निजीकरण, मूल रूप से है महंगाई। ये मुद्दे हैं जिसके लिए मोदी जी ने क्या किया। कुछ नहीं। मोदी जी कहे थे ना 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप बताइए, कोई भी जब तक रोजगार का स्थायित्व नहीं होता, कांग्रेस पार्टी ने स्थायी रोजगार देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने पेंशन देने का काम किया, इन्होंने स्थायी रोजगार छीनने का काम किया, इन्होंने पेंशन छीनने का काम किया। इतना अंतर है कांग्रेस पार्टी में उन्होंने। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने जो 40 साल में बनाया है, इन्होंने 10 साल में बेच दिया। आप ये सोचिए, जब 2014 में कांग्रेस पार्टी ने इस देश में शासन छोड़ा, उस समय की स्थिति ये थी कि जो हमारा महंगाई दर थी उससे बहुत अधिक इनकी दर पड़ी है। दूसरी बात, विकास हो रहा है, डंका बज रहा है दुनिया में। विकास नहीं हो रहा है, विकास तो कर्ज लेके हो रहा है। आप ये सोचिए, पहले 40,000 था, आज 1.5 लाख है। तो 10 साल में आपने 1 लाख से 10,000 रुपए कर्ज बढ़ा दिया। काहे का विकास हो रहा है कि हमारा रुपया निरंतर कमजोर होता जा रहा है। जब ये खुद चीफ मिनिस्टर थे तो ये कहते थे, भाइयों बहनों, मैं जानता हूँ कि रुपया ऐसे ही नहीं गिरता, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं मुख्यमंत्री। तो आज प्रधानमंत्री होने के बाद इन्हें पता नहीं लग रहा कि 58 रुपए से कांग्रेस पार्टी ने जब जनता ने इनको समर्थन दिया तब 58 रुपए था, और आज 84 रुपए है। तो 26 रुपए इन 10 सालों में इन्होंने रुपए की हालत पतली कर दी है, इस इकोनॉमी को डुबा दिया। 6 चरणों के मतदान हो गए, 7वां होना है। 7वें में मोदी जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है 6वें? मोदी जी बौखलाए हुए हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैं यहाँ जो लोग हैं वो ये नारा यहाँ पर लग रहा है, अपना जिताओ बाहरी भगाओ, अपने को जिताओ और गुजराती भगाओ। क्योंकि इन्होंने सारे कार्यक्रम जो बड़े बड़े यहाँ ठेके इन्होंने देने का काम किया है, निरंतर गुजरात के लोगों को काम मतलब दिया है। बनारस के लोगों को, युवाओं की आप बात कर रहे थे, तो 19 बार वैकेंसी, 19 बार जो है वैकेंसी नहीं, 19 बार भर्ती लीक हुई है। ये क्या युवाओं का भाग्य को सुरक्षित करेंगे? 2 करोड़ की बात करते थे, 20 करोड़ से ऊपर युवा इन्होंने बेरोजगार कर दिया है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि बनारस के लोग यहाँ चाहते हैं कि लोकल आदमी को मौका मिलेगा, तो यहाँ कर कंपनीज भी लगेंगी। यहाँ पर गुजराती लोगों का होल्ड होने से बढ़िया यहाँ के आम आदमी, गुजरात के लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। मोदी जी जा रहे हैं, मतलब निश्चित ही बधाई पक्की है। झोला बिल्कुल बधाई पक्की है। झोले की चेकिंग होगी, पैसे थोड़ी चला जाएगा, चेकिंग करवाएंगे। क्या गड़बड़ी है मोदी जी में? सगली गड़बड़ है। 15 लाख खाते में भेज रहा, 300 करोड़ काला धन ला रहा। कहाँ है वो काला धन? नोटबंदी कर दी, काला धन नहीं है ना। सफेद भी खाया। कह रहे अब की 400 पार हो रहा है। 400 हार है जी, 400 पार नहीं, 400 हार। गंगा ने बुलाया था, तीसरी बार सांसद बनेंगे? ना, कतई नहीं, कभी नहीं बनेगा।
माँ गंगा उल्टा भेज रही है इन्हें। माँ गंगा इनसे हाथ जोड़ रही है कि जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो मेरा कैसे हो जाएगा। जब इनकी माता जी का अंतिम संस्कार का मामला था तब इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बंद कराया, अपनी धर्मपत्नी को वहां बंद करा दिया, मतलब एसपीजी से उन्होंने बंद कराया। अपने भाइयों को, जो व्यक्ति अपनी माता की मृत्यु जब हो जाए, किसी के घर में भी हो जाती है, लेकिन उस पर इतना हमारा जो सनातन धर्म है बाल मुंडन इन्होंने नहीं कराया। कैसे अधर्मी आदमी है ये, सनातनी नहीं है, ये व्यवसाय करने वाले हैं, सनातन को बेचने वाले लोग हैं। जो अपनी माँ के गुजरने पर राजनीति कर सकता है, अपनी माँ की मृत्यु पर राजनीति कर सकता है, वो व्यक्ति किसी देश के किसी बच्चे को नहीं पकड़ सकता। वो गंगा माँ को तो क्या बख्शेगा। बहुत धन्यवाद। आप बताइए क्या कहते हैं। मोदी जी एक एक्टर है, नेता नहीं है। सिर्फ एक्टर है, जैसे एक्टर होता है ये फिल्म कर वो फिल्म कर वो फिल्म, वो हमेशा एक्टर है, वो नेता नहीं है। इतना बढ़िया नेता है, कह रहे मोदी के सामने कोई एक्टर है, एक्टर हीरो है, बोलने में, आस करने में, लचीली बात करने में, वो एक्टर है, नेता नहीं, जनता का नेता नहीं है। क्या नहीं किया मोदी, ये बताओ। कुछ नहीं किए हैं, जुमलेबाजी किए हैं। आप एक नौजवान से पूछ लीजिए, एक व्यापारी से पूछ लीजिए, कहीं जमीन में कुछ नहीं है। फिर वसूली का काम बच्चे बढ़िया किए, नमक से लेके हाई फाई तक वसूली किए हैं और वसूली करते चले जा रहे हैं। बनारस किसको चुन रहा है? अजय राव को चुन रहा है। बनारस में मोदी हारेंगे? हारेंगे, निश्चित हारेंगे। नाराजगी? नाराजगी? अरे हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए, बेरोजगारी, काम धाम चल ही नहीं रहा है। हम हॉस्पिटल में सप्लाई देते थे, आज 6-7 साल से एकदम काम नहीं है, पता नहीं कहाँ काम हो रहा है। कल जीएम पे जाओ, जीएम पर रजिस्ट्रेशन कराया, वहाँ भी कोई काम नहीं रहा, काम नहीं हो रहा है। और इनका पता नहीं कैसे रेपो दर दिखा रहे हैं कि बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है। फिर जुमलेबाजी है, बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोग को। हम तो हमारे ये समझिए एक्टर हैं, इनको एक्टिंग करने आती है और उसमें जनता भाग जाती है। जैसे फिल्म चलता है, फिर उसके बाद काम खत्म, फिर वैसा ही 400 पार होगा? नहीं, पास तो हमको लगता है 120-130 तक जाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये बनारस की जनता थी मेरे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इनके ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।